हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक जो हमारा है हार्ट। तो हार्ट के बेसिकली मेरा नाम राकेश यादव है और मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हार्ट में देखिए हम पढ़ेंगे क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है, लेयर्स क्या है, चैम्बर कितने हैं, स्ट्रक्चर क्या है, वॉल्स क्या है, हार्ट की साउंड क्या है, लोकेशन क्या है। और दो चीज आपको जानकारी रखनी होगी कि ये जो ब्लू है और ये जो रेड है, ये इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये जो है कर रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसलिए ये ब्लू और रेड में कंफ्यूजन ना रही है। दूसरी चीज कि लेफ्ट और राइट में कई बार कंफ्यूजन होती है। तो ये जो सिरा है ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। तो राइट और लेफ्ट आप अपने माइंड सेट में कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आप ये सोचिए कि एक आदमी को आप लिटा दिए हैं। लिटाने के बाद जिधर उसका राइट साइड है उधर उसको राइट रखिए और जिधर लेफ्ट है उधर लेफ्ट रखिए उसे। हार्ट की लोकेशन की बात करें तो जो हार्ट है उसकी लोकेशन हमारे चेस्ट में होती है, स्लाइटली लेफ्ट होती है। और देखो बीच में ही सेंटर तक ही होती है, लेकिन हल्का सी ये लेफ्ट साइड में होता है। तो हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड पंपिंग के लिए, हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने के लिए। डिफिनेशन की बात करें तो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट, हमारी मुट्ठी के बराबर का एक मस्कुलर ऑर्गन है। लोकेटेड जस्ट बिहाइंड एंड स्लाइटली लेफ्ट टू द ब्रेस्ट बोन, यानी छाती की हड्डी के एकदम बिहाइंड होता है और हल्का सा लेफ्ट होता है। यहाँ पर देखिए क्लियर किया गया है। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरी एंड वेन कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पूछता है कि व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरी एंड वेन कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में तीन चीज का जो होना जरूरी है। पहला हार्ट आपका, दूसरा आर्टरी और वेन्स और कैपिलरीज भी होती है। तो इन्हीं की मदद से पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई कराता है हार्ट, इसलिए इसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। लेयर्स की बात करें तो लेयर्स तीन प्रकार की इसमें लेयर होती है। पहला होता है, मेजर यही है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो अब एक हार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा आप काट लीजिए, उसमें देखेंगे ये अंदर की जो लेयर है इसे एंडोकार्डियम कहेंगे। जो इनर मिड लेयर है इसे ये थिन होती है, अरे सॉरी थिक होती है इन तीनों में। तो थिकेस्ट जो होती है वो मायोकार्डियम होती है और ये एपिकार्डियम ये अपर लेयर होती है। चैम्बर्स की बात करें तो चार प्रकार के चैम्बर होते हैं। दो चैम्बर होते हैं, पहला एक एट्रियम होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है, दो प्रकार के। और ये चार चैम्बर टोटल होते हैं। पहला ये देखिए एट्रियम, दूसरा एट्रियम, ये तीसरा वेंट्रिकल, ये चौथा वेंट्रिकल। ऐसे नोट्स की भी बारे में जानकारी लेंगे और पेसमेकर क्या था उसके बारे में लेंगे आगे के वीडियो में। फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर फोर फंक्शन होते हैं हार्ट के। पहला क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे शरीर में ये पहुंचाता है। दूसरा क्या है कि हार्मोन्स को ये पंप करता है और अदर वाइटल सब्सटेंस जो जरूरी सब्सटेंस है हमारे लिए उनको विभिन्न विभिन्न पार्ट में ये पहुंचाता है। रिसीव करता है ये, अब एक तो काम हो गया इसका पहुंचाना, दूसरा होता है इसे रिसीव करना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेकर आते हैं बॉडी पार्ट से अपने पास और उसके बाद इसे लंग्स की तरफ भेज देता है और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। अब देखिए हमारे पास तो चार चैम्बर थे, फिश में केवल दो ही चैम्बर होती है। देखिए ये एक एट्रियम हो गया और ये दूसरा वेंट्रिकल है। साइनस वेनस से एक बार ये क्या करेगा, प्योर ब्लड लाएगा, उसे पंप करेगा शरीर में पूरे बॉडी में। दूसरी बार फिर यहीं से अनप्योर ब्लड आएगा, वो फिर जो यहीं से पंप होगा लंग्स को, तो बाल्बस आर्टरी से निकल जाता है। फ्रॉग में बात करें तो फ्रॉग में तीन चैम्बर होते हैं। देखिए फ्रॉम फ्रॉम टू, ये एकदम स्ट्रक्चर सेम बनाया है, पहला दूसरा और ये तीसरा। तो पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे उसके फ्रॉग के शरीर से ही आता है और ये आकर यहाँ पर फिल होता है वेंट्रिकल में। उस टाइम ये बंद होता है और ये बंद होता है थ्रू द वाल्व्स। वाल्व्स यूज किए जाते हैं बंद करने के लिए। तो राइट एट्रियम में आने के बाद फिर वेंट्रिकल में भरता है, वेंट्रिकल इसे पुश करता है, उस टाइम ये दोनों बंद होते हैं। फिर ये पुश करके पूरे लंग्स को भेजता है, लंग्स इसे प्योर करके फिर एट्रियम में भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, उस टाइम ये दोनों बंद हो जाएंगे, फिर ये पूरे बॉडी में जाएगा, ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे और फ्लो जो है कि गलत ना हो। वाल्व्स की बात करें तो चार प्रकार की वाल्व होती है। एक पल्मोनिक वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, माइट्रल वाल्व जिसे बायोकस्पिड वाल्व कहते हैं, एरोटिक वाल्व एरोटिक एरोटा में लगा होता है। पल्मोनिक वाल्व पल्मोनरी हाँ पल्मोनरी आर्टरी में लगा होता है।
अब देखिए ये नीला है यार, आप पूछेंगे पल्मोनरी वॉल्व या पल्मोनरी आर्टरी क्यों कह रहे हैं, तो आर्टरी पल्मोनरी के केस में क्या होता है कि डिफरेंस होता है, यानी ये लंग्स से अरे सॉरी हार्ट से निकल रहा है तो इसे पल्मोनरी कहेंगे। वेंस और आर्टरी इसलिए उल्टा कर दिया गया है कि आर्टरी यहाँ पर अनप्योर ब्लड ले जाएगी और वेंस क्या करेगी, प्योर ब्लड लेकर आएगी। कई कई बार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इनका वाल्व्स का काम क्या होता है कि ब्लड मूव राइट डायरेक्शन में ब्लड जाए, इसलिए वाल्व्स इसमें लगे होते हैं। माइट्रल वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये आर्टरिया और अपर हार्ट चैम्बर के बीच में होता है। अरोटिक वाल्व और पल्मोनिक वाल्व होते हैं, ये दोनों वेंट्रिकल और मेजर ब्लड वेसल्स से जो बाहर निकलते हैं उनमें लगे होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल में दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स किसकी होती है, तो देखिए ये फील करता है, इसमें केवल आते हैं, इसे पंपिंग का काम नहीं होता है, लेकिन इनका जो काम है इन दोनों का पंपिंग का काम होता है, इसलिए इसकी मसल्स स्ट्रॉन्गर होगी देन इसके। तीसरा चीज, एक चीज और है कि ये जो बीच की लाइन है इसे हम सेप्टम कहते हैं, थोड़ा ज्यादा ये डीप हो गया है तो इसे सेप्टम कहते हैं, उसको मैंने कहीं नोटिस नहीं किया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन क्या होती है, कैपिलरी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, पल्मोनरी वेन क्या है और कोरोनरी आर्टरी क्या है, इन सब के बारे में डीप डिस्कशन किया जाएगा। देखिए अब होप सबको दिख रहा होगा, तो तीन प्रकार की यहाँ पर जो है कि ब्लड वेसल्स होती हैं। पहला आर्टरी है, दूसरा वेन है, तीसरा कैपिलरी है। वेसल्स का मतलब हो जाता है बर्तन या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें आप ब्लड को इकट्ठा करें, ब्लड ही नहीं कुछ भी इकट्ठा करने के लिए होता है। ईच ऑफ दिस प्ले अ वेरी स्पेसिफिक रोल इन सर्कुलेशन प्रोसेस, सर्कुलेशन प्रोसेस में इनका एक अलग अलग महत्व है। अब स्पेसिफिक में है, और देखिए आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, हमारे हार्ट से ले जाती है, और ये टफ होती है बाहर से, लेकिन अंदर जो होता है वो एकदम स्मूथ होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एपिथेलियल सेल पाई जाती है, इस कारण, क्योंकि ब्लड फ्लो आसानी से ब्लड बाहर निकलता रहे। अब देखिए आर्टरी आल्सो कंटेन अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मिडल लेयर दैट हेल्प द पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। अब ये ब्रस्ट ना हो, अब देखिए इसको सारा प्रेशर इन्हीं को सहना पड़ता है, इसलिए इनको ब्रस्ट ना हो, इसलिए इनकी मसल्स स्ट्रांग बन जाते हैं। कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, आर्टरी और वेन्स। तो कैपिलरी इस तरह होगी, कैपिलरी में ही गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो आर्टरी डिलीवर द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द कैपिलरी, आर्टरी क्या करती है कि इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड दे देती है, और एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर होता है। और क्या करती है कि वेन फिर इसमें से जो है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चला जाता है। वेन कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट, दे आर सिमिलर टू आर्टरी बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज थिक। तो वेन जो होती है वो सिमिलर तो होती है लेकिन इसकी तुलना में थिन होती है, जबकि आर्टरी थिक होती है। थिक मतलब मोटा है, ये पतला होता है थोड़ा, क्योंकि ये जो है प्रेशर नहीं सहता, ये डायरेक्ट इसे ले जाना रहता है, एक फ्लो एक डायरेक्शन। हार्ट की साउंड की बात करें तो दो प्रकार की साउंड आती है। देखिए जब हमारा ये माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं तो उस टाइम लब की आवाज आती है, पहला जो साउंड आता है लब की। और नेक्स्ट साउंड जो डब की आती है वो पल्मोनिक वाल्व और स्क्वीज, ये बंद होने पे, या पिचकने, स्क्वीज मतलब निचोड़ना, यानी ये जब बंद होता है तो उस टाइम पे जो आवाज आती है वो डब्बी की आवाज आती है। अब मेन बात ये भी है कि जो माइट्रल वॉल्व होता है और ये पल्मोनरी वॉल्व होता है, तो इनका काम ये होता है कि जब ये बंद होंगे तो उस टाइम ये फिल हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम। और ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोन अरोटा, अरोटा को तो में प्योर ब्लड जाता है, पूरे शरीर में जाता है हमारे। और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये क्या करती है, लंग्स को ले जाती है, इसमें अनप्योर ब्लड होता है। तो ये साउंड्स दोनों एक टाइम पे नहीं आते, एक चीज तो ये क्लियर है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इंस्ट्रूमेंट में अगर हम देखें तो इंस्ट्रूमेंट एक होता है, ये देखिए ब्लड प्रेशर मशीन, इसी को स्फाइगमोमैनोमीटर कहा जाता है। इसमें मरकुरी भरी रहती है और एयर प्रेशर के थ्रू आपको नापा जाता है, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कि आपका कितना आता है। जो हेल्दी पर्सन होता है उसका 120 से 80 होता है। अब देखिए ये स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप मेजरली यूज किया जाता है आपकी हार्ट बीट सुनने के लिए, और हार्ट बीट सुनने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए आप फिट है या नहीं। बात करें कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी देखिए ये, अब हार्ट को भी तो जीने के लिए कोई साधन चाहिए, ब्लड फ्लो चाहिए, तो उसके लिए कोरोनरी आर्टरी आती है।
कोरोनरी आर्टरी क्या करती है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। कई कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विच आर्टरी सप्लाई ब्लड्स टू द हार्ट, तो उसका आंसर होगा कोरोनरी आर्टरी। अब देखिए, अभी इस फिगर को और क्लियर करते हैं। ये देखिए बाहर निकली है, अब इसका पार्ट मत समझिएगा, ये अंदर से यहाँ से निकला हुआ है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि हमारे लंग्स को जाएगी। किसको? लंग्स को। ये क्या लेकर जाएगी? इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। सुपीरियर वेना कावा ये मोटी है, ये हमारे अपर पार्ट, और ज्यादा इसमें जो है कि हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एट्रियम में। इंफीरियर निचली बॉडी पार्ट से ये लेकर आती है। अब राइट एट्रियम आप जानते ही ये पार्ट है। पल्मोनिक वाल्व जो है पल्मोनरी वेन आर्टरी में लगा होगा, पल्मोनिक वाल्व सेमिलुनर। और अब देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो ट्राइकस्पिड एट्रियम में लगा होता है, राइट एट्रियम में। राइट वेंट्रिकल आपको बता ही दिया मैंने, इन दोनों का काम होता है पंप करना। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है देन टू द एट्रियम के। लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, माइट्रल वाल्व होता है या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम में। एरोटिक वाल्व जो है सेमिलूनर, ये देखिए एरोटा में लगा होता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के बारे में नहीं बताया, ये देखिए ये पल्मोनरी वेन है, ये दोनों अंदर से जा रही है। ये लंग से आते हैं, प्योर ब्लड होता है और यहाँ से पंप करके पूरे शरीर में चले जाते हैं। ये आर्क है, एरोटिक आर्क है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा और क्लियर किया गया, आप हालांकि आपको इमेज क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन अब जब पहले यहाँ पर इकट्ठा होगा, ये पंप करेगा हमारे लंग्स को, लंग्स से फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर कैपिलरीज करें, लंग्स में विलाई होती है, विलाई वो क्या करते हैं, इसको प्योर करती है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन फिर जो है कि पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट चैम्बर में आएगा, लेफ्ट यानी लेफ्ट एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल फिर एरोटा से पंप करेगा अपर बॉडी में, ये लोअर बॉडी में, और फिर लोअर बॉडी से फिर ये जाएगा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू यहाँ, और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू यहाँ एट्रियम में, लेफ्ट राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम फिर पंप करेगा। इसी तरह ये लब डब की साउंड सुनाती है। लब की साउंड कब आती है? जब ये दोनों बंद होते हैं। डब की साउंड कब आती है? जब ये दोनों बंद होते हैं। पल्मोनरी सर्किट देख लेते हैं। राइट पल्मोनरी आर्टरी देखिए ये आई हुई है, पल्मोनरी वेन फिर यहाँ से लंग से जाएगी और फिर एट्रियम में आएगी। देखिए दोनों काम इसी तरह करते हैं, एक इधर गया, एक इधर गया, इसका भी इधर गया, इधर गया। अब लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये भी देखिए हार्ट की ये मसल्स है, इसके बारे में हमने आपको बताया था, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा कि पहले यहाँ पर देखिए फ्रॉम द लंग से आया और भरा, फिर उसके बाद इसे पंप करेगा टू द बॉडी, बॉडी पार्ट से फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर फ्रॉम द बॉडी से यहाँ फिल होगा, फिल होने के बाद फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर ये पंप करेगा हमारे लंग्स को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू से है और ये रेड से आपको दिखाया जाएगा। अब ये देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में बारे में बताया, 120 to 80 ये नॉर्मल पीपल का होता है, इससे ज्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर इससे कम होता है तो लो हो जाता है। ठीक है। पेसमेकर देखिए दो प्रकार के पेसमेकर होते हैं। ट्रेडिशनल मॉडल जो होता है वो स्किन के अंदर रखा जाता है, हार्ट से कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक लीड के थ्रू। स्मॉलर लीडलेस पेसमेकर इज प्लेस्ड इनसाइड द हार्ट एंड डज नॉट रिक्वायर ट्रांसवर्सन लीड्स। तो इसमें कोई लीड की जरूरत नहीं होती है, ट्रांसवर्सन लीड की, इसलिए इसे हार्ट के अंदर रखा जाता है। पेसमेकर होता क्या है कि मैनेज करता है ब्रैडीकार्डिया नामक रोग के, एक कंडीशन होती है जिसमें हार्ट की बीट जो होती है वो स्लो हो जाती है, लेस देन 60 बीट पर मिनट। और इसी कारण की वजह से अब इसमें आपको हार्ट को जर्क देने के लिए, झटका देने के लिए, शॉक देने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स लगाया जाता है जो कि हार्ट बीटिंग को नॉर्मल रेट में ले आए। तो होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।